हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2025 में एक तेलुगु मूवी 28 डिग्री सेल्सियस। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है कार्तिक नाम के लड़के से जो कहीं जा रहा था। तभी उसकी बाइक का पेट्रोल खत्म हो जाता है, इसलिए कार्तिक एक ऑटो को रोकने लगता है। अब कार्तिक बड़ी मुश्किल से एक ऑटो को रोकता है, लेकिन उसमें आकर अंजलि नाम की लड़की बैठ जाती है और वहां से निकल जाती है, जो देखकर कार्तिक काफी हैरान था। जिसके बाद कार्तिक एक दूध वाले से लिफ्ट लेता है और जाने लगता है कि तभी वो देखता है कि अंजलि का दुपट्टा उसके चेहरे पर आकर गिरता है, जिसकी वजह से कार्तिक और वो दूध वाला दोनों ही नीचे गिर जाते हैं और दूध वाले का सारा दूध भी गिर गया था। अब ये देखने के बाद दूध वाला कार्तिक से 6,000 रुपए मांगने लगता है। अब इससे पहले कि कार्तिक कुछ बोल पाता, वहां पर अंजलि आती है और कार्तिक को सॉरी कहने लगती है। तो कार्तिक उसे कहता है कि अंजलि को दूध वाले के पैसे देने होंगे। ये सुनने के बाद अंजलि कहती है कि उसका पर्स ऑटो में है, इसलिए वो ऑटो में पर्स लेने के लिए जाने लगती है और वहीं से निकल जाती है, जो देखकर कार्तिक स्माइल करने लगता है। मतलब कहीं ना कहीं कार्तिक को अंजलि पसंद आ गई थी। जिसके बाद कार्तिक कॉलेज जाता है तो हमें पता चलता है कि कार्तिक मेडिकल कॉलेज में है और अंजलि भी वहीं पर थी, जो वहां पर कार्तिक को देखकर काफी शॉक थी। उसे लगा था वो फिर कभी कार्तिक से नहीं मिलेगी, लेकिन अब कार्तिक भी उसी के कॉलेज में था, जिसकी वजह से उन दोनों की दोस्ती हो जाती है। अब कार्तिक अंजलि को पसंद करने लगा था, तो वह अंजलि भी कार्तिक को पसंद करती थी, लेकिन उन दोनों ने एक दूसरे को अभी तक ये कन्फेस नहीं किया था। हालांकि उन दोनों में अक्सर छोटी मोटी लड़ाई हो जाती, लेकिन वो मजाक मस्ती वाली होती। अब ऐसे ही 2 साल बीत जाते हैं और अंजलि एक दिन कार्तिक को बताती है कि उसके पापा ने उसके लिए एक लड़का देखा है, जिसे मिलने के लिए वो उसे घर पर बुला रहे थे। अब ये सुनकर कार्तिक काफी शौक था और वो अंजलि से कहता है कि वो ऐसा कैसे कर सकती है, जबकि वो जानती है कि कार्तिक उसे इतना पसंद करता है। अब ये बात सुनने पर अंजलि उसे कुछ भी बोल नहीं पाती। जिसके बाद अंजलि अपने गांव चली जाती है और अपने पेरेंट्स को बताती है कि वो कार्तिक से प्यार करती है। कार्तिक एक काफी अच्छा लड़का है, लेकिन वो बस दूसरे कास्ट का है। अब ये बात सुनने पर अंजलि के पापा अंजलि से कहते हैं कि वो कार्तिक के साथ शादी नहीं कर सकती, जो सुनने पर अंजलि काफी अपसेट हो जाती है और वापस आ जाती है। अब यहाँ आने के बाद अंजलि यही सोच रही थी कि आखिर वो क्या करे, अपने पेरेंट्स की बात माने या कार्तिक को चूज करे। अब अंजलि को काफी कंफ्यूजन हो रहा था कि तभी हम देखते हैं कि बाहर का मौसम काफी ज्यादा बदल गया था। मतलब ठंड काफी बढ़ गई थी और अंजलि की तबीयत खराब होने लगती है और वो वहीं पर गिर जाती है। जिसके बाद उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं और कार्तिक को भी जब इसके बारे में पता चलता है, वो तुरंत हॉस्पिटल आ जाता है, जहाँ पर कार्तिक के सीनियर कार्तिक को बताते हैं कि अंजलि को एक अलग टाइप की बीमारी है, जिसका कोई परफेक्ट इलाज नहीं है, लेकिन अगर वो अंजलि की केयर करेंगे तो अंजलि की जान बच सकती है। डॉक्टर कार्तिक को बताते हैं कि अंजलि का बॉडी टेम्परेचर एक ही 28 डिग्री सेल्सियस में ही रह सकता है। अगर अंजलि बहुत ज़्यादा परेशान हुई और उसका बॉडी टेम्परेचर बढ़ गया तो आधे घंटे में उसकी मौत हो जाएगी, और अगर वो काफ़ी ज़्यादा ठंड फील हुई उसे तो भी उसकी 15-20 मिनट बाद उसकी बॉडी पूरी ठंडी पड़ जाएगी और उसकी मौत हो जाएगी। यानी कि अंजलि को एक ही बॉडी टेम्परेचर पर रहना था, उससे ना ही कम ना ही ज़्यादा, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो अंजलि की बॉडी उसी टेम्परेचर में ढल जाएगी, जिसकी वजह से या तो वो गर्म हो जाएगी या तो वो ठंडी हो जाएगी, और दोनों केसेस में अंजलि की मौत हो सकती है। इसलिए उन्हें अंजलि को एक कांच की गुड़िया की तरह संभाल कर रखना होगा। अब ये सुनने पर कार्तिक डिसाइड करता है कि वो अंजलि का पूरा ध्यान रखेगा। साथ ही डॉक्टर उसे बताते हैं कि अंजलि को स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। जिसके बाद कार्तिक अंजलि का बहुत ध्यान रखने लगता है। अब कार्तिक अंजलि को प्रपोज करता है और अंजलि भी कार्तिक से प्यार करती थी, इसलिए वो उसके साथ शादी करने के लिए मान जाती है और दोनों शादी कर लेते हैं। अब शादी के बाद सब कुछ अच्छा चल रहा था और अंजलि की हेल्थ भी इम्प्रूव हो रही थी। तब डॉक्टर कार्तिक को बताते हैं कि उनका एक फ्रेंड है जो कि जॉर्जिया में रहता है और वहाँ पर अंजलि का इलाज और ज़्यादा अच्छे से होगा, तो कार्तिक को भी वहाँ पर शिफ्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर अंजलि की ट्रीटमेंट भी अच्छे से होगी और कार्तिक भी वहाँ पर प्रैक्टिस कर सकता है। अब ये सुनने के बाद कार्तिक काफ़ी खुश होता है और अंजलि के साथ जॉर्जिया शिफ्ट हो जाता है। जहाँ पर कार्तिक को डॉक्टर से मिलने के लिए जाना था, तो वो अंजलि से कहता है कि उनके पड़ोस में एक इंडियन फैमिली रहती है, इसलिए अगर अंजलि को कोई भी हेल्प चाहिए होगी तो वो उसके साथ बात कर सकती है। ये बोलकर कार्तिक डॉक्टर से मिलने चला जाता है। तो वही हम अंजलि को देखते हैं, जो देखती है कि उनके घर में पीने का पानी नहीं था, इसलिए वो पड़ोसियों के घर जाती है और उनसे पानी मांगती है और वो लोग उन्हें रात पर डिनर के लिए इनवाइट करते हैं। तो वही हम कार्तिक को देखते हैं, जो जाकर डॉक्टर से मिलता है और डॉक्टर उसे कहते हैं कि अंजलि की कंडीशन ठीक हो सकती है, अगर वो लोग उसकी रेगुलर ट्रीटमेंट रखेंगे तो हो सकता है कि अंजलि ठीक हो जाए। अब ये सुनने के बाद कार्तिक भी बहुत ज़्यादा खुश था। जिसके बाद रात को कार्तिक और अंजलि अपने नेबर के घर डिनर के लिए जाते हैं, जहाँ पर वो देखते हैं कि उनका नेबर एक कपल था जो अपनी बेटी गीता के साथ रहता था और बहुत ही कम टाइम में उनकी दोस्ती काफ़ी अच्छी हो गई थी।
साथ ही डॉक्टर अंजलि को सजेस्ट करते हैं कि घर में बैठने से अच्छा है कि वो भी यहाँ पर प्रैक्टिस करे, क्योंकि उस कंट्री का टेम्परेचर उतना ही रहता था जिसके लिए अंजलि की बॉडी सुटेबल थी। अब ये सुनने के बाद अंजलि भी इसके लिए मान जाती है और कार्तिक और अंजलि दोनों मिलकर प्रैक्टिस करने लगते हैं। अब ऐसे ही उनके बीच सब कुछ ठीक से चल रहा था। तभी हम मीरा नाम की लड़की को देखते हैं जो उसी हॉस्पिटल में काम किया करती थी, और मीरा को कार्तिक काफ़ी पसंद था, इसलिए वो उसके साथ बात करने के बहाने ढूंढा करती थी। लेकिन कार्तिक तो अंजलि से बहुत प्यार करता था, इसलिए वो मीरा की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देता। अब कुछ दिन ऐसे बीत जाते हैं और अंजलि और कार्तिक की अलग अलग शिफ्ट स्टार्ट होती। यानी कि जब कार्तिक घर पर होता तो अंजलि हॉस्पिटल में होती, और जब अंजलि घर पर होती तो कार्तिक हॉस्पिटल में होता, जिसकी वजह से कार्तिक काफ़ी ज़्यादा अपसेट था। लेकिन अंजलि कहती है कि इसमें भी एक अलग ही मज़ा है। अगर वो दोनों एक दूसरे से दूर रहेंगे तो एक दूसरे का प्यार एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। जिसके बाद कार्तिक और अंजलि दोनों अपने काम पर ध्यान देने लगते हैं। अब एक दिन जब अंजलि अपने घर के कुछ काम कर रही थी, तभी वहाँ पर गीता आती है और अंजलि के साथ बातें करने लगती है, जहाँ पर वो अंजलि से पूछती है कि आखिर कार्तिक ने उसे कब प्रपोज किया। जिसके बाद अंजलि गीता को अपनी लव स्टोरी बताने लगती है। अब एक दिन ऐसे ही कार्तिक जब घर आता है तो वो देखता है कि अंजलि बेहोश थी, जो देखकर कार्तिक काफी डर जाता है और उसे होश में लाने की कोशिश करने लगता है। लेकिन अंजलि बेहोश हो गई थी, क्योंकि रूम का टेम्परेचर चेंज हो गया था और इसी की वजह से वो बेहोश हो गई थी। अब कार्तिक उसे जगाने की काफी कोशिश करता है, लेकिन अंजलि की बॉडी ठंडी पड़ रही थी, इसलिए कार्तिक उसके साथ इंटीमेट होता है ताकि वो अंजलि की बॉडी को गर्म कर सके। और कुछ टाइम बाद अंजलि को होश आ जाता है, जो देखकर कार्तिक काफी खुश होता है। साथ ही कार्तिक को अंजलि की काफी टेंशन हो रही थी और वो समझ गया था कि अंजलि का ध्यान रखने के लिए कोई ना कोई चाहिए, इसलिए वो डिसाइड करता है कि अपने कुछ दोस्तों को भी यहाँ पर बुलाएगा, ताकि अगर कुछ टाइम के लिए वो लोग उसके साथ रहेंगे तो अंजलि को भी बहुत अच्छा लगेगा। इसलिए कार्तिक अपने दोस्तों को वहाँ पर बुलाता है और वो सभी लोग काफी एंजॉय करने लगते हैं। साथ ही अब कार्तिक भी अंजलि का बहुत अच्छे से ध्यान रख पा रहा था। अब अंजलि कार्तिक को बताती है कि उसके लिए एक सरप्राइज है, जो उसे वो आने के बाद बताएगी, जो सुनकर कार्तिक भी काफी खुश था। साथ ही कार्तिक को आज पहली बार सर्जरी करने का मौका मिला था, जिसकी वजह से वो नर्वस और खुश दोनों ही था। जिसके बाद कार्तिक की सर्जरी स्टार्ट होती है और वो सर्जरी काफी टाइम तक चलती रहती है और फाइनली वो सक्सेसफुल होती है, जिससे कार्तिक काफी खुश था। जिसके बाद कार्तिक घर आने लगता है, लेकिन शहर का मौसम काफी बिगड़ गया था। ये देखने के बाद कार्तिक को अंजलि की काफी टेंशन होने लगती है। वो उसे कॉल करने लगता है, लेकिन अंजलि कॉल रिसीव नहीं कर रही थी, जिसकी वजह से कार्तिक और ज्यादा डर जाता है और वो तुरंत घर पर आता है। तो घर पर आने के बाद वो अंजलि को देखकर काफी शॉक था, क्योंकि वहाँ पर अंजलि की डेथ हो चुकी थी। ये देखकर कार्तिक बहुत ज्यादा रोने लगता है, क्योंकि टेम्परेचर काफी बदल गया था और वो 20 डिग्री से नीचे हो गया था, जिसकी वजह से अंजलि की वहीं पर मौत हो गई थी। अब अंजलि की मौत के बाद कार्तिक बहुत ज्यादा डिप्रेस हो गया था। उसके लिए उसकी दुनिया ही खत्म हो गई थी। लेकिन कार्तिक के फ्रेंड्स उसे समझाते हैं कि उसे स्ट्रांग रहना होगा। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, जिसके बाद अपने फ्रेंड्स के कहने पर कार्तिक वापस हॉस्पिटल ज्वाइन कर लेता है और वहाँ पर काम करने लगता है। अब वहाँ पर जब कार्तिक काम कर रहा था तो वो एक दिन घर आता है तो देखता है कि वहाँ पर स्टिकी नोट्स लगे हुए थे। एक्चुअली ऐसे स्टिकी नोट्स हमेशा अंजलि लगाया करती थी, जिसमें वो लिखती थी कि कार्तिक को खाना खाना चाहिए, उसने खाना बनाकर कहाँ पर रखा है, या फिर दूसरे कोई छोटे मोटे काम। अब ये सब देखकर कार्तिक काफी शौक था कि अंजलि की डेथ तो हो चुकी है, तो फिर ये सब कौन लिख रहा है। अब कार्तिक के साथ ये सब कुछ बार बार होने लगता है, तो कार्तिक अपने दोस्तों को इस बारे में बताता है। तो कार्तिक के दोस्तों का कहना था कि यहाँ पर अंजलि की आत्मा है, या फिर कार्तिक को अंजलि की बहुत याद आ रही है, इसलिए वो ऐसी चीजों को इमेजिन कर रहा है। लेकिन कार्तिक को इन दोनों ही बातों पर भरोसा नहीं था। अब उस रात कार्तिक का फ्रेंड कार्तिक के साथ ही था, तो वो देखता है कि कार्तिक के घर में से कुछ अजीब सी आवाजें आ रही थी, और जब अंदर जाकर देखता है तो उसे वहां पर एक लड़की का साया दिखाई देता है। उसे लगता है कि शायद यहाँ पर अंजलि की आत्मा है, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा डर गया था। लेकिन कार्तिक को इन सब बातों पर भरोसा नहीं हो रहा था। अब अगले दिन कार्तिक हॉस्पिटल में भी काफी ज्यादा परेशान था, और इस बात को मीरा नोटिस करती है और वो कार्तिक को घर छोड़ने आती है। जब वो वहां पर आती है तो वो कार्तिक से कहती है कि क्या कार्तिक उसे कॉफी के लिए भी नहीं पूछेगा। अब ये सुनने के बाद कार्तिक उसे कॉफी के लिए अंदर लेकर जाता है, तो मीरा कहती है कि वो खुद ही कॉफी बनाएगी। अब मीरा जब कॉफी बना रही थी तो उसे किचन से काफी अजीब सी आवाजें आने लगती है, जो देखकर मीरा भी काफी डर गई थी। अब थोड़ी देर बाद जब कार्तिक नीचे आता है तो वो देखता है कि मीरा किचन में बेहोश पड़ी थी। अब कार्तिक मीरा को होश में लाता है, लेकिन होश में आते ही मीरा वहां से निकल जाती है। अब ये देखकर कार्तिक समझ नहीं पा रहा था कि आखिर उसके घर में हो क्या रहा है। अब कार्तिक रात को अकेले बैठा था और यही सोच रहा था कि आखिर उसके घर में ये सब कैसे हो सकता है। लेकिन कार्तिक को इन बातों पर यकीन नहीं हो रहा था कि घर में अंजलि की आत्मा हो सकती है। जिसके बाद कार्तिक यही सोचते हुए बैठा था कि तभी वहां पर गीता आती है। गीता जब वहां पर आती है तो वो देखती है कि कार्तिक काफी अपसेट था, तो वो कार्तिक के लिए कॉफी बनाने के लिए जाती है।
लेकिन जब गीता कॉफी बना रही थी तो वो अपने हेयर को उसी तरह से बांधती है जैसे अंजलि बांधा करती थी। और ये देखकर कार्तिक काफी शौक था। जिसके बाद वो अंजलि की तरह ही कॉफी लेकर आती है और कार्तिक के करीब आने लगती है, जो देखकर कार्तिक उसके नाम से काफी जोर से चिल्लाता है और गीता बेहोश हो जाती है। जिसके बाद कार्तिक गीता को होश में लाता है तो गीता वहां से चली जाती है। अब ये सब देखकर कार्तिक समझ नहीं पा रहा था कि क्या सच में यहाँ पर अंजलि की आत्मा है। अब अगले दिन कार्तिक अपने घर का सारा सामान इधर उधर बिखर देता है और हॉस्पिटल चला जाता है। और जब वो हॉस्पिटल से वापस आता है तो वो देखता है कि सारा सामान अपनी जगह पर था। और ये देखने के बाद कार्तिक काफी शॉक हो गया था। जिसके बाद कार्तिक पड़ोसी घर में जाता है और वहां से पानी की बोतल मांगता है। अब कार्तिक जब घर पर आता है तो पड़ोस वाली गीता उसके लिए पानी लेकर आती है, तो कार्तिक उसे कॉफी बनाने के लिए कहता है। आज जब गीता कॉफी बना रही थी तो वो फिर से अंजलि की तरह ही अपना बन बनाती है और कार्तिक के पास कॉफी लेकर आने लगती है, जो देखकर कार्तिक वहां से अपने बेडरूम में चला जाता है। तो गीता भी उसके पीछे पीछे ऊपर आती है और गीता भी उसके पीछे पीछे ऊपर आ जाती है। जिसके बाद वो कार्तिक के साथ रोमांस करने लगती है कि कार्तिक अपने लैपटॉप पर अपने घर का सीसीटीवी फुटेज ऑन करता है। और उसमें हम देखते हैं कि जब कार्तिक अपने घर का सारा सामान बिखर कर चला गया था तो गीता ने उसे ठीक से रखा था, यानी कि गीता ही थी जो कार्तिक के घर में आकर ये सब किया करती थी। अब कार्तिक गीता से पूछता है कि क्या वो उसे पसंद करती है इसलिए उसने ये सब किया। कार्तिक गीता से कहने लगता है कि उन दोनों में बहुत ज्यादा एज गैप है। अब कार्तिक इससे ज्यादा कुछ कह पाता, गीता उसके ऊपर हमला करती है जिससे कार्तिक बेहोश हो जाता है। अब जब कार्तिक को होश आता है तो वो देखता है कि वो एक रस्सी से बंधा हुआ था। तभी वहां पर गीता आती है, जिसे देखकर कार्तिक भी काफी शौक था। यहाँ पर हमें पता चलता है कि गीता कोई छोटी बच्ची नहीं थी, मतलब वो जिस तरह से रहती थी ऐसा लगता था कि उसका एज कम है, लेकिन वो असल में कार्तिक और अंजलि के एज की ही थी। अब गीता वहां पर आती है और कार्तिक के साथ जबरदस्ती रोमांस करने लगती है। उसे कहती है कि अब वो देख सकता है कि उनके बीच में ज्यादा एज गैप नहीं है। ये बोलकर वो कार्तिक के करीब आने लगती है, लेकिन कार्तिक उसे धक्का देता है, जिससे गीता काफी गुस्सा हो जाती है। अब कार्तिक गीता से पूछता है कि क्या अंजलि को भी उसी ने मारा, जिस पर गीता कहती है कि हाँ उसी ने मारा, लेकिन उसने जानबूझकर नहीं मारा, उसे मौका मिला तो उसने मर्डर कर दिया। अब ये सुनकर कार्तिक काफी शॉक था। यहाँ पर हमें पता चलता है कि जिस दिन अंजलि की मौत हुई थी गीता उनके घर आई थी। वो अंजलि के साथ बातें करने लगी थी कि तभी मौसम बिगड़ने की वजह से अंजलि की तबीयत भी बिगड़ने लगी थी। इसलिए अंजलि गीता से कहती है कि वो सारे खिड़की दरवाजे बंद कर दे और एसी का टेम्परेचर 28 डिग्री रखे। लेकिन गीता को तब तक कार्तिक से प्यार हो गया था और वो अंजलि को अपने रास्ते से हटाना चाहती थी, इसलिए उसने सारे खिड़की दरवाजे बंद कर दिए और एसी का टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम कर दिया, जिसकी वजह से अंजलि को काफी ठंड लग रही थी। जिसके बाद गीता ने एसी का रिमोट अपने पास रखा और दरवाजा बंद करके वहां से चली गई। अब अंजलि उसे रोकने की काफी कोशिश करती है, लेकिन गीता उसकी एक बात नहीं सुनती, जिसकी वजह से अंजलि वहां पर ठंड से कांपती हुई उसकी डेथ हो जाती है। गीता कहती है कि वो जानती थी कि जब तक अंजलि जिंदा है कार्तिक उसके पास नहीं आएगा, लेकिन वो कार्तिक को पसंद करने लगी थी और अगर उसे कोई चीज चाहिए होती है तो वो किसी भी हाल में उसे हासिल करके रहती है। अब ये बात सुनकर कार्तिक कहता है कि उस दिन अंजलि के साथ उसने कार्तिक को भी मार दिया था। अब ये बात सुनकर गीता कहती है कि हाँ उसने उस दिन 2 लोगों को मार दिया था, लेकिन दूसरा मरने वाला कार्तिक नहीं बल्कि कार्तिक का होने वाला बच्चा था। यहाँ पर हमें पता चलता है कि अंजलि को जब गीता ने मारा था तो अंजलि प्रेग्नेंट थी। एक्चुअली जब अंजलि ने कार्तिक से कहा था कि उसके लिए एक सरप्राइज है तो वो उसे यही बताने वाली थी कि वो प्रेग्नेंट है। अब ये बात सुनने पर कार्तिक को काफी गुस्सा आता है और वो अंजलि के साथ फाइट करने लगता है, जिसके बाद वो अंजलि को जान से मार देता है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि गीता पहले से ही मेंटली अनस्टेबल थी। वो जब स्कूल में थी तभी उसने एक लड़की को मारा था, लेकिन इसके बारे में किसी को भी पता नहीं था। जब कार्तिक को गीता पर डाउट हुआ तो उसने गीता के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकाली। उसने डॉक्टर के साथ बात भी की तो डॉक्टर ने उसे बताया कि गीता जैसी लड़कियां काफी ज्यादा खतरनाक होती है। वो सबके सामने ऐसा पोर्ट्रे करती है कि वो बहुत ही शांत और इनोसेंट लड़की है, लेकिन उनके अंदर काफी ज्यादा क्राइम्स चलते रहते हैं। अब ये सब पता करने के बाद कार्तिक डिसाइड करता है कि वो गीता को सबक सिखाएगा। साथ ही कार्तिक ने गीता के पेरेंट्स को भी गीता की सच्चाई बता दी थी। जिसके बाद हम कार्तिक को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल में था, जहाँ पर वो पुलिस ऑफिसर को ये पूरी कहानी बताता है। कार्तिक कहता है कि अगर वो गीता को नहीं मारता तो गीता उसे मार देती। साथ ही गीता जैसी लड़की का जिंदा रहना दूसरों के लिए काफी खतरनाक हो सकता था, इसलिए उसने गीता को मार दिया। जिसके बाद वो ऑफिसर बाहर आता है और मीडिया को ये बताता है कि गीता मेंटली अनस्टेबल थी। पहले उसने कार्तिक की वाइफ को मारा और उसके बाद कार्तिक को भी मारने की कोशिश की, जिसकी वजह से कार्तिक को खुद को बचाने के लिए
गीता को मारना पड़ा। साथ ही हमें ये भी पता चलता है कि एक्चुअली जब मीरा कार्तिक के घर आई थी तो गीता ने मीरा के ऊपर हमला किया था, लेकिन मीरा उसे देख नहीं पाती और वो डर कर वहां से चली गई थी। लेकिन आखिरकार कार्तिक ने सच्चाई का पता लगा ही लिया था और अंजलि को इंसाफ दिला दिया था, जिसके बाद कार्तिक अंजलि की यादों के साथ ही अपनी लाइफ गुजारने लगता है और यहीं पर यह मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी 28 डिग्री सेल्सियस मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।